मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस को मेवात गैंग के अंतर्राज्यीय चोरों के गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। मेवात गैंग के अंतर्राष्ट्रीय चोर मंदसौर की पाइप फैक्ट्री में लूट की योजना बना रहे थे, लेकिन पूर्व सूचना के आधार पर मंदसौर पुलिस ने मेवात गैंग के बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह ने भारत सरकार की नल जल योजना के तहत उपयोग में लाए जा रहे करोड़ों रुपए की कीमत के लोहे के पाइप चोरी करने की वारदात भी कबूली है। इसके अलावा मंदसौर की अलग अलग जगह से करोड़ों की पाइप चोरी करने वाले आरोपियों के पास से 30 लाख रुपए की कीमत के पाइप और वाहन बरामद कर कानूनी कार्रवाई की गई है। नई आबादी थाना क्षेत्र को मेवाती गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। 4 आरोपी हैं जिनको जो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। एक अलवर राजस्थान का है, बाकी 3 जो कैथल हरियाणा के हैं। इनके पास से जो चोरी की जो बड़वानी से करीब 30 लाख रुपए की करीब 60 पाइप थे, वो भी एक ट्रक सही जो है वो बरामद किया गया है। इसके साथ ही इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने जो भानपुरा थाना क्षेत्र की जो घटना है मंदसौर की, उसके अलावा रतनगढ़ नीमच की, ये दोनों चोरियां भी स्वीकार की है। इनके जो अभी तक जितनी जानकारी मिली है, करोड़ों की चोरियों को अभी तक अंजाम दे चुके हैं। 5 से ज़्यादा इनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं। ये अंतर्राज्यीय गैंग है और पुलिस अब जो इनसे जो आगे गिरफ्तार करने के बाद इससे आगे की जो कार्रवाई है वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया है, जिसमें कई नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच लगातार मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में अब तक 30 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इनमें से 14 के शव बरामद हो गए हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में ऑटोमेटेड हथियार बरामद किए गए हैं। ये मुठभेड़ जिले के अबूझ माड़ क्षेत्र में हुई। नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर माड़ इलाके में नक्सलियों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल सुरक्षा बलों को शुक्रवार को एक मुखबिर से सूचना मिली कि जंगल में नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलने के बाद फोर्स को मौके के लिए रवाना किया गया। जवानों को आता देख नक्सलियों की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई। जवानों ने भी जवाबी कार्यवाही की। जवानों को भारी पड़ता देख मौके से नक्सली पीछे हट गए। इस मुठभेड़ में कई इनामी नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है। नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 को भी पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। गुजरात के वडोदरा में हरणी एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर साइबर क्राइम मामले की जांच कर रहा है। संस्कारी नगरी वडोदरा में इन दिनों नवरात्रि पर्व की धूम है। वहीं दूसरी ओर अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस विभाग द्वारा चौकसी बरती जा रही है। इसी बीच वडोदरा के हरणी एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल द्वारा दी गई है, जिसके बाद एजेंसी हरकत में आ गई है। हरणी एयरपोर्ट पर CISF के ईमेल एड्रेस पर मेल किया गया है, जिसमें एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलते ही उच्च अधिकारी फौरन हरकत में आ गए। बम और डॉग स्क्वाड द्वारा टर्मिनल समेत के इलाकों में चेकिंग की गई, लेकिन यहां से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। इस मामले हरणी एयरपोर्ट के CISF यूनिट के प्रदीप कुमार ने हरणी पुलिस थाने में मामले की शिकायत भी दर्ज करवाई है। शिकायत के साथ ही वडोदरा पुलिस के उच्च अधिकारी समेत का काफिला एयरपोर्ट पहुंचा और एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाले की जांच शुरू कर दी गई है। हाँ, ये अननोन છે, मतलब એ બાબતે તપાસ શરૂ છે। સીપી સાહેબે આની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચ એટલે કે સાયબર ક્રાઇમને આ ગુનાની તપાસ એક્ઝિક્યુટ કરેલી છે। હવે VPN અથવા તો ઈમેલ જે કાંઈ છે એ ક્યાંથી છે એ બાબતની અપડેટ લેવા માટે જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવે। 2 મહિના પહેલા પણ આવો મેળવ્યો હતો, પણ આ પ્રોક્સી VPN છે અથવા તો જે IP એડ્રેસ છે એ મુજબ એને ધ્યાને લઈ અને એનો ઉપયોગ કરીને મેલ કરવામાં આવેલ છે, એટલે અહીંયા ઇન્ડિયામાં આઈડેન્ટિફાઈ નથી થતું। આના ડેટા કન્સર્ન સર્વર ખાતેથી માગવા માટે કાર્યવાહી। આમાં એવું લખ્યું છે કે એક દેશને અમે ટકરાયેલા છે અને મેં એકલાએ ટક્કર લીધી છે, બૂમ અને બેંક પ્રકારનું मतलब થ્રેટ બાબતનો મેલ મળેલો છે। ગંભીરતા તો ડિપાર્ટમેન્ટ છે 100% ખૂબ રીતે લઈ રહી છે। સાથે સાથે ચેકિંગ ટ્રેસિંગ છે એ એરપોર્ટ ઓથોરિટી સાથે સાથે સિટીમાં પણ આ બાબતે જરૂરી કાર્ય
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
गुजरात के सूरत में गृह मंत्री हर्ष संघवी के हाथों 108 एम्बुलेंस सेवा का लोकार्पण किया गया है। गुजरात के सूरत में 107 जितनी 108 एम्बुलेंस कार्यरत हैं। उनमें से पुराने 3 एम्बुलेंस की जगह 3 नई एम्बुलेंस आवंटित की गई हैं, जिसका गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी के हाथों लोकार्पण किया गया। सूरत के नागरिकों को बीमारी के वक्त जल्द से जल्द स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 3 एम्बुलेंस का आवंटन किया गया है। આજે સુરત શહેરની અંદર 3 નવી 108 જે રિપ્લેસમેન્ટના ભાગરૂપે ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત તરફથી આપવામાં આવી છે તેનું ઉદ્ઘાટનનું કાર્યક્રમ આજે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે માનનીય ગૃહમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીના હાથે કરવામાં આવ્યું છે। આ 3 એમ્બ્યુલન્સ રિપ્લેસમેન્ટના ભાગરૂપે સુરત શહેરમાં મૂકવામાં આવી છે અને એકદમ અદ્યતન એમ્બ્યુલન્સ છે કે જેની અંદર ઈએમટી કેબિન અને અમારું પાયલટ કેબિન છે તેની અંદર કેમેરા લગાવવામાં આવે છે અને એ કેમેરાના માધ્યમથી જ્યારે પણ અમારા પેરામેડિક ટ્રીટમેન્ટ કરશે એ ટ્રીટમેન્ટમાં વધુ કઈ રીતે સારી ટ્રીટમેન્ટ કરી શકાય તેનું માર્ગદર્શન અમારા ડૉક્ટર નરોડા કઠવાડા ખાતેથી પણ આપી શકશે। સુરતની અંદર હાલ 45 એમ્બ્યુલન્સ છે અને જે જૂની 3 એમ્બ્યુલન્સ હતી એની જગ્યાએ બદલીને બીજી 3 એટલે હાલમાં આંકડો 45 છે सूरत शहर में। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग का असर सूरत के डायमंड उद्योग पर पड़ रहा है। युद्ध की वजह से 1400 करोड़ के डायमंड एक्सपोर्ट पर सीधा असर हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है, जिसका सीधा असर गुजरात के सूरत के हीरा उद्योग पर देखने मिल रहा है। जंग की स्थिति के कारण इजराइल के साथ होने वाला हीरे का व्यापार ठप हो गया है। सूरत का हीरा उद्योग वैसे ही मंदी की मार झेल रहा है। इसी बीच ईरान और इजराइल की जंग के चलते सूरत के हीरा व्यापारी भी इजराइल से वापस आ गए हैं। इस युद्ध का सीधा असर 1400 करोड़ के हीरा उद्योग व्यवसाय पर देखने मिल रहा है। इजराइल और ईरान के बीच जंग से सूरत के हीरा उद्योग को भी बड़े नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। इजराइल में सूरत और मुंबई से ही 18% जितने डायमंड एक्सपोर्ट होते हैं। ऐसे में युद्ध के असर से डायमंड इंडस्ट्री को 1400 करोड़ का फटका पड़ा है। और डायमंड इंडस्ट्री के अंदर हम बात करें तो कोविड-19 की परिस्थिति के बाद 2020-21 के अंदर हाईएस्ट एक्सपोर्ट मेरा हुआ था 41.7 बिलियन डॉलर का। लेकिन बाद में 3 साल की हम बात करें तो धीरे धीरे एक्सपोर्ट डाउन हो रहा है। इसके पीछे का रीजन है चाइना के अंदर मंदी का माहौल और कोविड-19 की परिस्थिति के बाद मार्केट ही नहीं ओपन हुआ और बाद में यूक्रेन और रशिया का युद्ध की भी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुई और अभी जो इराक, इजराइल, पैलेस्टाइन, लेबनान के बीच में युद्ध का माहौल है, इसके कारण ये डायमंड इंडस्ट्री पर उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट अभी हो रही है। खास तो हमारा इजराइल के साथ 2023 के अंदर 14.7 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट था। उसके पे नेगेटिव इम्पैक्ट जो युद्ध लंबा चलेगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट हो सकती है और एक्सपोर्ट डाउन भी हो सकता है। लेकिन इंडस्ट्री के लोग आशावाद है कि दिवाली के बाद अच्छा माहौल हो जाएगा। शायद वो आशावाद के साथ लोग अभी डायमंड इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अमेरिका के इलेक्शन खत्म होने के बाद शायद उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर कुछ बदलाव आ जाए। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए अभी धीरे धीरे जो माहौल अच्छा हो रहा था, लेकिन ये युद्ध के कारण फिर से थोड़ा मंदी का माहौल आगे बढ़ेगा, ऐसा डायमंड इंडस्ट्री के साथ जो लोग जुड़े हुए उसकी अभी मान्यता है। सूरत विश्व के सौથી बड़े कट एंड डायमंड इंडस्ट्री सूरत में ही है। विश्व के 15 डायमंड में से 14 डायमंड कट एंड पॉलिश सूरत के अंदर होता है। तो हम विदेश आधारित ये इंडस्ट्री है, तो विदेश के अंदर और वर्ल्ड के अंदर कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होती है तो इसकी सीधी इफेक्ट सूरत के कट एंड डायमंड इंडस्ट्री पे पड़ती है।